मुझे खुद विश्वास नहीं था कि आप नाम जाप करके अपनी जिंदगी पलट सकते हैं। लेकिन मैं एक जीता जाता सबूत हूँ। जो मैं पहले था, वो पूरा संघर्ष से भरी मेरी जिंदगी थी। मैं दिन भर स्ट्रगल करती थी, पैसों के पीछे भागती रहती थी। आज की डेट में मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ। मैं अपनी जिंदगी अपने टर्म्स में जीती हूँ। ये सब कैसे हुआ? नाम जाप की टेक्निक समझ के और अपनी जिंदगी में अमल करके। अब मेरा कर्तव्य ये बनता है कि इस टेक्निक को आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि जब हम पॉजिटिविटी शेयर करते हैं तो वो पॉजिटिविटी वापस हमको मिलती है। और आपका भी कर्तव्य है कि इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, क्योंकि आपको भी उतनी ही पॉजिटिविटी मिलेगी। मुझे पता है कि इस समय आप बहुत लोग कंफ्यूज्ड होंगे। बहुत से सवाल होंगे आपके दिमाग में कि क्या सही में नाम जाप करके हम अपनी जिंदगी को पलट सकते हैं? क्या सही में भगवान हमारा नाम जाप सुनकर हमारी इच्छा को पूरा करते हैं? क्या इसमें कोई साइंटिफिक प्रूफ है? हर चीज का उत्तर आपको मिलेगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगी, हर चीज के अकॉर्डिंग। तो आपका काम है इस वीडियो को एंड तक देखना, समझना हर चीज, और जो जो मैं कहूंगी वो आपको करना ही करना है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्यों नाम जाप करना है, कैसे और क्या नाम जाप करना है, इसमें साइंटिफिक एविडेंस क्या है, और 21 दिन तक ही हमको क्यों करना है, और अंत में क्या ईश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेंगे। हर चीज हम समझेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, समझना हर चीज। पहला पार्ट है कि नाम जाप है क्या। आई एम श्योर आपने बचपन में अपने बड़े बुजुर्ग या अभी भी देखते होंगे आपके दादाजी दादी माँ दिन भर प्रार्थना करते हैं, नाम जाप करते हैं। राम राम राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुस्लिम है तो अल्लाह का नाम लेते हैं, अगर क्रिश्चियन है तो जीसस का नाम लेते हैं। अगर आप उनसे पूछते हैं तो ज्यादातर उत्तर मिलता है कि इससे मेरे पाप कटते हैं, मुझे स्वर्ग मिलता है और मेरा अगला जन्म बहुत अच्छा होता है। मुझे पूरा यकीन है आपने इस तरह के उत्तर जरूर सुने होंगे। लेकिन ये सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। ना ही आपको स्वर्ग मिलेगा, ना ही आपको दूसरा अच्छा जन्म मिलेगा, और ना ही आपके इससे पाप कटेंगे। जब हम नाम जाप करते हैं तो हम इनर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, यानी कि मैं अपने दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा दिमाग क्या है? मेरा दिमाग एक बंदर की तरह है। वो एक जगह से दूसरी जगह कूद रहा है। किसमें? थॉट्स में। हमारी सोच इतनी ज्यादा है। एज पर साइंस बोला जाता है कि हमारे दिल में 60 से 70 हजार थॉट्स आते हैं, और उस पर मेरा कोई भी कंट्रोल नहीं है। कोई भी कंट्रोल नहीं है। ज्यादातर लोग कहते हैं ना कि मेरे साथ ये गलत क्यों हो रहा है, मैं अच्छा इंसान हूँ, मेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है, ईश्वर तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। उनको नहीं पता है कि ज्यादातर वो नेगेटिव सोच रहे हैं, क्योंकि उनका कंट्रोल नहीं है उस पे। लेकिन जब हम नाम जाप करते हैं तो मैं कंट्रोल कर रहा हूं अपने थॉट्स को टूवर्ड्स चैनलाइजिंग ऑन माई गोल्स, ऑन माई ड्रीम्स, ऑन माई लाइफ। नाम जाप करके आप अपनी वाइब्रेशन, आप अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं। और जब मैं अपनी वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो मेरी रियलिटी बदल जाती है, क्योंकि मेरी अंदर की दुनिया बिल्कुल चेंज हो जाती है। अब यहाँ से सेकंड पार्ट आता है कि नाम जाप क्या साइंटिफिकली प्रूवन है कि नहीं है। इसके 3 भाग हैं, क्योंकि जब आप नाम जाप करते हैं तो 3 गहरी चीजें होती हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन है। फर्स्ट है एनर्जी गैदरिंग। हमारी एनर्जी स्कैटर्ड है, हम जरूरत से ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं इस समय। जब मैं नाम जाप कर रही हूँ तो मैं अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर रही हूँ, तो मेरी एनर्जी सिर्फ एक डायरेक्शन में चलती है। सेकेंड पार्ट है माइंड स्टिलनेस। मेरा माइंड शांत हो जाता है। मेरा माइंड आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होता है, मेरा माइंड काम हो जाता है। मेरी जो दिल की धड़कनें, जो मैं अंदर से मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है, जो मुझे अंदर से टेंशन हो रही है, एजाइटी हो रही है, उसको शांत कर देता है। एंड थर्ड पार्ट, ईज्ड मोस्ट एंड सबकॉन्शियस एक्टिवेशन। जब मेरा कॉन्शियस, जो चेतन मन है, जो लॉजिकल माइंड है, जो बाहर की दुनिया देखता है, रियलिटी को समझता है और वैसे डिफाइन करता है कि मेरी जिंदगी में कितनी परेशानियां हैं, वो शट डाउन हो जाता है और मेरा सब कॉन्शियस अवेकन हो जाता है, जो पूरा इमोशन से भरा है। जो चीज मैंने अपने सबकॉन्शियस में डाल दी वो मेरी रियलिटी में आएगी ही आएगी।
ये मैंने अच्छे से आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन में समझाया है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ज़िंदगी में सीरियस हैं, कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो आपको यह ब्रह्मांड के नियम समझने पड़ेंगे, मैनिफेस्टेशन के नियम समझने पड़ेंगे, क्योंकि उसको समझने के बाद आप ज़िंदगी में जल्दी सक्सेसफुल होंगे। सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन वो बहुत जल्दी भी होगा। मैं वादा करता हूँ, आपकी ज़िंदगी चेंज होगी। अब यहाँ से आता है पार्ट 3, यानी कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। 21 डेज का जो हमको करना है। पहले तो समझते हैं कि 21 डेज ही क्यों? क्योंकि साइंटिफिकली ये प्रूवन बोला गया है कि अगर कोई भी कार्य हम 21 दिन तक करते हैं, तो वो मेरा नेचर बन जाता है, वो मेरे कैरेक्टर में बन जाता है। अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, 21 दिन तक अलार्म लगा के उठिए। 22वें दिन ऑटोमेटिकली उठना शुरू कर देंगे, क्योंकि वह मेरा नेचर बन जाएगा। तो सेम चीज हमको करनी है। नाम जाप हमको 21 दिन तक लगातार करना है। पहले डे 1 से डे 3 तक हमको समझना है कि एक्चुअल में हमको चाहिए क्या। फर्स्ट 3 डेज हमको बिल्कुल अपना अलाइनमेंट रखना है कि मेरा सपना है, मेरा जो गोल है, जो भी मेरा ड्रीम है, वह एक होना चाहिए, पहली बात तो। और वो बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि भाई मुझको ये चाहिए। ये नहीं कि 10 साल बाद की कोई चीज़ हो, 20 साल बाद की कोई चीज़ हो। नहीं, आज के लिए मुझको वो वैल्यू है उस चीज़ की, तो आज चाहिए। चाहे वह नौकरी हो, चाहे वह पैसा हो, चाहे वह लाइफ पार्टनर हो, कुछ भी क्यों ना हो, वो क्लैरिटी होनी चाहिए। और साथ में अब नाम जाप का एक्चुअल वर्ड होना चाहिए। हिंदू हैं, वो ईश्वर का नाम लेते हैं। मुस्लिम हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं। क्रिश्चियन हैं, जीसस का नाम लेते हैं। जो एथिस्ट हैं, जो कुछ नहीं मानते, वो यूनिवर्स का नाम लेते हैं। लेकिन क्या यह रूल है? नहीं, ऐसा कुछ भी रूल नहीं है। आप चाहें तो अपना नाम भी ले सकते हैं। मुझको राम 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 बोलने की जरूरत नहीं है। मैं शिल्पी शिल्पी भी बोल सकती हूँ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मेरा सब कॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर मैं शिल्पी बोल रही हूँ, तो वो तो मैं हूँ। मेरे लिए उतनी वैल्यू नहीं क्रिएट कर पाएगा जो राम कर पाएगा, क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक हम राम के बारे में सुनते आए हैं, हम देखते आए हैं, बड़े बुजुर्गों से सुन रहे हैं कि राम की कहानियां बचपन में DD1 में रामायण देखते थे। तो उसकी एक वैल्यू है, उसका एक वेट है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको राम ही बोलना है, ओम नमः शिवाय बोलना है, अल्लाह बोलना है, जीसस बोलना है। नहीं, आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं। चाहे वह वेल्थ भी हो सकता है, चाहे वह सक्सेस भी हो सकता है, चाहे वह जो आपका सोलमेट है उसका नाम भी हो सकता है, आपके माँ का नाम, आपके पिताजी का नाम। वो एक मंत्र है, वो आपका एक पासवर्ड हो जाएगा कि ये मेरा एक स्पिरिचुअल पासवर्ड है। तो पहले 3 दिन, 1 से लेकर 3 दिन में आपके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए, और आपका एक पर्सनल नाम जाप वर्ड होना चाहिए। अगर आपको दिल से राम बोल के अच्छा लगता है, ओम नमः शिवाय बोल के अच्छा लगता है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। वरना आपकी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस नाम की वैल्यू नहीं है। उस नाम से जो वाइब्रेशन और फीलिंग आ रही है, उस गोल के प्रति उसकी इम्पोर्टेंस है। और फिर इसको करने के बाद मुझे सिर्फ 5 मिनट करना है स्टेप 2। डे 4 से डे 20, 15 मिनट की प्रैक्टिस। फिर उसके बाद चौथे दिन से लेकर 20 दिन तक मुझे इसको 15 मिनट तक करना है। 15 मिनट तक लगातार करना है। यकीन मानिए, 11वें दिन आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। आपका मन शांत होगा, आपके अंदर क्लैरिटी आएगी, आपके अंदर जो टेंशन भरी हुई थी वो चली जाएगी। आप लाइट फील करोगे, आपकी सोच बदल जाएगी, आप बहुत शांत फील करोगे, अंदर से हैप्पीनेस आएगी। यकीन मानिए, ये होगा जरूर। 11वीं डे ये होगा के लिए इनहेल और एक्सहेल करना है, और उस शब्द को बोलना है। जब भी मैं इनहेल सांस ले रहा हूँ और जब भी मैं सांस छोड़ रहा हूँ, 5 मिनट के लिए मुझे वो नाम लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने शब्द राम चुना, इनहेल राम, एक्सहेल राम, राम 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 राम, शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन वो अलाइनमेंट आएगा। जब मैं सांस छोड़ूंगी तो मैं राम बोलूंगी, जब मैं सांस लूंगी तो राम बोलूंगी। इससे क्या हो रहा है? मैं अपने माइंड को चैनलाइज कर रही हूँ, मैं अपने माइंड को शांत कर रही हूँ। हमको बस 15 मिनट तक उस नाम को बोलना है, पूरे इमोशंस के साथ, पूरी वाइब्रेशन के साथ, और वो फीलिंग के साथ। किस फीलिंग के साथ? कि वो जो सपना है वो मेरी जिंदगी में हो चुका है, वो नौकरी मुझे मिल चुकी है, वो सोलमेट से मेरी शादी हो चुकी है,
मैं यहाँ घूम रहा हूँ, मैं वहाँ घूम रहा हूँ, उस शब्द के साथ। स्टेप 3, डे 21, सरेंडर और रिसीव। लास्ट स्टेप जो हम करेंगे 21वें दिन में, दैट इज सरेंडर एंड रिसीव। हम सरेंडर कब करते हैं? जब हमारे अंदर पूरा यकीन होता है। इसको बोलते हैं द लॉ ऑफ डिटैचमेंट। यानी कि मैंने सरेंडर कर दिया, मुझे इतना यकीन है उस स्पिरिचुअल पासवर्ड पे, अपने विजन पे, और इतने टाइम से मैं कर रहा हूँ कि वो मेरा एक रूप बन गया है, वो मेरा नेचर बन गया है, वो मेरा एक कैरेक्टर बन गया है। तो मैं डिटैच हो गई हूँ। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं हुआ कि मुझे उसके बारे में सोचना ही नहीं है। नहीं, जो चीज़ मेरे पास है, मैं उसके बारे में सोचती हूँ क्या? अगर मेरे पास बिल्कुल ब्रांड न्यू आईफ़ोन है, तो मैं क्या सोचती हूँ कि मुझे फ़ोन खरीदना है? नहीं ना। अगर मुझे पता है कि मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए हैं, तो क्या मैं सोचती हूँ कि मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए होंगे? नहीं ना, मुझे पता है। इतना यकीन आ जाता है मेरे माइंड में, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में। ये 21 दिन की ट्रेनिंग है कि उसके बाद जो आपका सपना है, जो आपके पास है भी नहीं, जो अभी पूरा भी नहीं हुआ है, वो इतना यकीन वाला हो जाएगा कि आपको लगेगा कि वह चीज़ तो है मेरे पास। तो आप ऑटोमेटिकली डिटैच हो जाएंगे उस चीज़ से, और फिर 22वें दिन से आप रिसीव करना शुरू कर देंगे। रिसीव का मतलब यह हुआ कि आप अपनी जिंदगी में बहुत बदलाव देखेंगे। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एक ठहराव आ जाएगा, आप ज्यादा ब्लिंक नहीं करोगे, आपके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी, आपकी बैक स्ट्रेट हो जाएगी, आप बहुत काम रहोगे, कोई आप पर चिल्लाएगा भी ना, तभी आप उतना रिएक्ट नहीं करोगे, आप सही समय पर सही जगह पर पाए जाओगे, आपका वह सपना आपकी तरफ खुद चल कर आएगा, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये मेरा वादा है आपसे। जब आप इसको करेंगे 21 दिन तक, तो देखना आपकी जिंदगी कैसे पलटेगी। मेरी जिंदगी पलटी है, आपकी भी होगी। बस पूरे विश्वास के साथ करना और फिर देखना। बताना मुझको 21 दिन बाद। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लिखो कमेंट में, अफर्म करो कि मैं इसको 21 दिन तक करूंगा, जिससे मुझे पता लगे कि आपने ये वीडियो एंड तक देखा है और आप सीरियसली इसको करेंगे। आई होप इस वीडियो के बाद आप काफी कुछ समझे होंगे। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।